Hello everyone, welcome back to my channel. If you are searching for Wordsworth MCQ, then congratulations, you are at the right place. In this video, we will solve top 50 important MCQs with correct answer. Subscribe and press the bell icon because my channel is your complete exam guide. Question number 1. William Wordsworth belongs to which literary age? विलियम वर्ड्सवर्थ किस लिटरेरी एज से बिलोंग करते थे? द राइट ऑप्शन इज रोमांटिक एज. विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ रोमांटिक पोएट के तौर पर जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? द राइट ऑप्शन इज 1770. Question number 3. Wordsworth was born in which place? विलियम वर्ड्सवर्थ के बर्थ की प्लेस क्या थी? द राइट ऑप्शन इज कोकरमाउथ. Question number 4. Wordsworth is best known as a. वर्ड्सवर्थ को बेस्टली किसके तौर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है? द राइट ऑप्शन इज एज अ पोएट और इनको पोएट ऑफ नेचर के तौर पर जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द पोएट ऑफ. द राइट ऑप्शन इज नेचर. वर्ड्सवर्थ को नेचर के पोएट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. विच कलेक्शन मेड वर्ड्सवर्थ फेमस. वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क उसे फेमस बना गया? द राइट ऑप्शन इज लिरिकल बैलेड्स. लिरिकल बैलेड्स जिनकी पब्लिकेशन हुई 1798 में और इन्हीं की पब्लिकेशन के साथ ये एज भी स्टार्ट होती है. बेसिकली लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन ऑफ वर्क था जिसमें कुछ वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और कुछ वर्क एस.टी. कोलरिज के थे. इन दोनों के कोलैबोरेशन से इन्होंने लिरिकल बैलेड के नाम से एक बुक पब्लिश करवाई और इसी की पब्लिकेशन के साथ ये एज ऑफ रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुई. क्वेश्चन नंबर 7. लिरिकल बैलेड्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन. लिरिकल बैलेड्स को फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया? द राइट ऑप्शन इज 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया. क्वेश्चन नंबर 8. हु वाज वर्ड्सवर्थ क्लोज कोलैबोरेटर. वर्ड्सवर्थ का क्लोजेस्ट कोलैबोरेटर कौन था? द राइट ऑप्शन इज सैमुअल टेलर कोलरिज जो कि एस.टी. कोलरिज के नाम से भी जाने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच पोएम इज रिटन बाय कोलरिज इन लिरिकल बैलेड्स. लिरिकल बैलेड्स में एस.टी. कोलरिज की किस पोएम को पब्लिश किया गया? द राइट ऑप्शन इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर. Question number 10. Wordsworth poetic theory is explained in. Wordsworth की poetic theory को किस में explain किया गया? The right option is preface to lyrical ballads में Wordsworth की poetic theory को explain किया गया. Question number 11. According to Wordsworth, poetry is. Wordsworth के according poetry को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? द राइट ऑप्शन इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इज नोन एज पोइट्री. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस फीलिंग का ओवरफ्लो होना पोइट्री कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 12. वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोइट्री शुड यूज. वर्ड्सवर्थ का क्या बिलीव था कि पोइट्री को किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है? द राइट ऑप्शन इज कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. वर्ड्सवर्थ का बिलीव था कि पोइट्री को कॉमन लैंग्वेज में लिखना चाहिए ताकि कॉमन पीपल उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. बिकॉज उस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा रिच वोकैबुलरी यूज की जा रही थी और उसमें एक फ्लावरी टाइप की लैंग्वेज थी जिसको सिर्फ एलीट क्लास ही अंडरस्टैंड कर सकती थी.
लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इस कंसेप्ट को चेंज किया। इसके अकॉर्डिंग पोइट्री को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए ताकि वो एक कॉमन पीपल के लिए अंडरस्टूडेबल हो और एक कॉमन पीपल उस चीज को पढ़कर खुद को उसके साथ रिलेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 13, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी रेफर्स टू। ये फेमस लाइन किसको रेफर कर रही है? द राइट ऑप्शन इज पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 14, विच पोएम डिस्क्राइब्स चाइल्डहुड मेमोरीज। कौन सी पोएम चाइल्डहुड मेमोरीज को डिस्क्राइब कर रही है? द राइट ऑप्शन इज इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की चाइल्डहुड मेमोरीज को डिस्क्राइब कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15, टेंटन एबे इज द पोएम अबाउट। टेंटन एबे जो कि एक फेमस पोएम है और इसको लिरिकल बैलेड से लिया गया है, ये पोएम किससे रिलेटेड है? द राइट ऑप्शन इज नेचर एंड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड्सवर्थ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज। द राइट ऑप्शन इज द प्रील्यूड। द प्रील्यूड ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ। द राइट ऑप्शन इज डेथ। प्रील्यूड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस वर्क है, ये वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन। वर्ड्सवर्थ को किस ईयर में एज अ पोएट ऑफ लॉरिएट के तौर पर अपॉइंट किया गया? द राइट ऑप्शन इज 1843। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड्सवर्थ डाइड इन। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई? द राइट ऑप्शन इज 1850। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड्सवर्थ रिजेक्टेड विच पोएटिक ट्रेडिशन। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएटिक ट्रेडिशन को रिजेक्ट किया? द राइट ऑप्शन इज न्यू क्लासिकल। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने न्यू क्लासिकल आइडियाज को रिजेक्ट किया। आई होप सो ये एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच पोएम इज बेस्ड ऑन अ रूरल कैरेक्टर। कौन सी पोएम रूरल सेटिंग को दिखा रही है? द राइट ऑप्शन इज माइकल। माइकल एक ऐसी पोएम है जिसको रूरल कैरेक्टर पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड नेचर इज अ। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर क्या चीज थी? द राइट ऑप्शन इज टीचर। वर्ड्सवर्थ नेचर को एज अ टीचर के तौर पर ट्रीट करते थे। जिस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट को बेस्ट वे में गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है, सेम इसी तरह नेचर भी इंसान को इनर वे में हील करती है। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर इंसान के लिए एक बेस्ट टीचर के तौर पर भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड्सवर्थ पोएट्री एम्फसाइजेस। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री किस चीज पर एम्फसाइज कर रही है? द राइट ऑप्शन इज रूरल लाइफ। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री मोस्टली आपको रूरल सेटिंग में नजर आएगी। एज यू नो, वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। दैट्स व्हाई इनकी मोस्टली पोएट्री रूरल सेटिंग से रिलेट है, क्योंकि रूरल एरिया ही नेचर के ज्यादा करीब होता है एज कंपेयर टू सिटी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच पोएम डील्स विद ह्यूमन सफरिंग एंड इंड्योरेंस। कौन सी पोएम ह्यूमन सफरिंग और इंड्योरेंस के साथ डील कर रही है? द राइट ऑप्शन इज रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। इस तरह की पोएम मोस्टली ह्यूमन सफरिंग और इंड्योरेंस के बारे में बात करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लूसी पोएम्स आर मेनली अबाउट। लूसी पोएम्स मोस्टली किससे रिलेट थी? द राइट ऑप्शन इज लव एंड लॉस। लूसी पोएम्स भी बेसिकली
विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस वर्क है जो कि मोस्टली बात करता है लव एंड लॉस के बारे में, और ऑलमोस्ट इसमें 5 पोएम्स एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ड्सवर्थ सिस्टर वाज नेम्ड। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का क्या नाम था? द राइट ऑप्शन इज डोरोथी। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम डोरोथी था। क्वेश्चन नंबर 27, डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज अ। द राइट ऑप्शन इज डेरिएस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट। वर्ड्सवर्थ ने अपनी क्वालिफिकेशन को कहाँ से गेट किया? द राइट ऑप्शन इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड्सवर्थ स्पॉटेड विच रेवोल्यूशन इनिशियली। वर्ड्सवर्थ ने किस रेवोल्यूशन को इनिशियली तौर पर स्पॉट किया? द राइट ऑप्शन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि उस टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 30, लेटर वर्ड्सवर्थ बिकेम। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने खुद को किसकी तरफ पुश किया? द राइट ऑप्शन इज कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोएट्री शुड गिव। वर्ड्सवर्थ का क्या बिलीव था कि पोएट्री इंसान को क्या चीज प्रोवाइड करती है? द राइट ऑप्शन इज प्लेयर। और वो प्लेयर भी किस सेंस में? मोरल प्लेयर, के उस प्लेयर में मोरालिटी का पॉइंट भी ऐड होता था। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज सिंपल बट। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री मोस्टली सिंपल है, लेकिन उसमें क्या चीज पाई जाती है? द राइट ऑप्शन इज डीपली फिलोसफिकल आइडियाज। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में बहुत कॉमन चीज है। अगरचे उसने अपनी पोएट्री में सिंपल लैंग्वेज को यूज किया, लेकिन उसकी पोएट्री डीप फिलोसफिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच पोएम बिगेन्स विद 5 years हैव पास्ड। कौन सी पोएम इस लाइन के साथ स्टार्ट होती है? द राइट ऑप्शन इज टेंटन एबे। एक ऐसी पोएम है जिसकी ओपनिंग लाइन स्टार्ट होती हैं 5 years हैव पास्ड। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ नेचर इज। वर्ड्सवर्थ का नेचर से रिलेटेड क्या व्यू था? द राइट ऑप्शन इज स्पिरिचुअल। वर्ड्सवर्थ नेचर को एज अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, जो इंसान को इनर वे में हील करती है, इसकी स्पिरिट को क्लीन करती है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज्ड इमेजिनेशन ओवर। वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन को किस चीज पर एम्फसाइज करते थे? द राइट ऑप्शन इज रीजन। वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन को ज्यादा प्रेफर करते थे एज कंपेयर टू रीजन। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड्सवर्थ इज ऑफ्टन पेयर्ड विद। वर्ड्सवर्थ को मोस्टली किसके साथ पेयर्ड किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज एस.टी. कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 37, विच पोएम डील्स विद इमोरलिटी ऑफ द सोल। कौन सी पोएम सोल की इमोरलिटी के साथ डील करती है? द राइट ऑप्शन इज ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ये पोएम इमोरलिटी ऑफ द सोल के साथ डील करती हुई नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ड्सवर्थ पोएट्री रिएक्ट अगेंस्ट। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री किसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही थी? द राइट ऑप्शन इज क्लासिसिज्म। वर्ड्सवर्थ का व्यू रोमांटिक साइड को हाईलाइट करता है, जबकि इससे पहले जो राइटर या पोएट गुजर चुके उनका जो राइटिंग कंसेप्ट था वो क्लासिकल कंसीडर होता है। तो ये दोनों चीजें ही एक दूसरे के दरमियान कंट्रास्ट शो कर रही हैं। एक साइड क्लासिकल है और दूसरी साइड रोमांटिक साइड नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड कॉमन पीपल हैव। द राइट ऑप्शन इज प्योर इमोशन। वर्ड्सवर्थ का बिलीव था कि कॉमन पीपल के पास प्योर इमोशंस हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी पोएट्री को सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि कॉमन पीपल उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और अपने इमोशंस को भी उस पोएट्री के साथ अटैच कर सके और उस तरह की राइटिंग भी प्रोड्यूस कर सके।
क्वेश्चन नंबर 40, वर्ड्सवर्थ स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वर्ड्सवर्थ के राइटिंग स्टाइल को बेस्ट वे में किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? द राइट ऑप्शन इज सिंपल एंड नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ड्सवर्थ सा चाइल्डहुड एज। वर्ड्सवर्थ ने अपना चाइल्डहुड किस चीज में गुजारा? द राइट ऑप्शन इज डिवाइन। वर्ड्सवर्थ अपनी लाइफ के अर्ली डेज में ही डिवाइन थिंग्स से ज्यादा अटैच थे। डिवाइन थिंग्स आप कह सकते हैं जिसमें परफेक्शन हो, सुप्रीम एक्सीलेंस हो, या फिर हम गुड क्वालिटीज कह सकते हैं। तो ये तमाम चीजें डिवाइन सेंस में आती हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ डिवाइन थिंग्स की तरफ या डिवाइन थिंग्स से ज्यादा लगाव रखते थे अपने बचपन से ही। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड नेचर हील्स। वर्ड्सवर्थ का क्या बिलीव था कि नेचर किस चीज को हील करती है? द राइट ऑप्शन इज माइंड एंड सोल। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज इंसान के माइंड और सोल को हील कर सकती है तो वो नेचर है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड्सवर्थ रोट मेनली इन। वर्ड्सवर्थ ने किस राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया? द राइट ऑप्शन इज ब्लैंक वर्स। वर्ड्सवर्थ अपनी मोस्टली राइटिंग को ब्लैंक वर्स में प्रोड्यूस करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ड्सवर्थ मेजर थीम इज हार्मनी बिटवीन। द राइट ऑप्शन इज मैन एंड नेचर। वर्ड्सवर्थ की राइटिंग का जो मेजर थीम था वो मैन और नेचर थी। इन दोनों के दरमियान में क्लोज रिलेशनशिप वर्ड्सवर्थ की राइटिंग का सेंट्रल और आप कह सकते हैं कि उसकी राइटिंग का मेजर थीम रहा है और उसकी तमाम राइटिंग इसी थीम के गिर्द रोटेट करती हुई नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड्सवर्थ इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग। द राइट ऑप्शन इज डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक आप ऐसी चीज को कह सकते हैं जो कि इंस्ट्रक्टिव सेंस में यूज हो। इंस्ट्रक्टिव मतलब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एज अ टीचर के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ड्सवर्थ पोएट्री रिफ्लेक्ट्स। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री किस चीज को रिफ्लेक्ट करती थी? द राइट ऑप्शन इज नेचुरल ब्यूटी। एज यू नो वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, दैट्स व्हाई उसकी राइटिंग भी नेचुरल ब्यूटी को ही रिफ्लेक्ट करती थी। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन। द राइट ऑप्शन इज रोमांटिक पोएट्स। वर्ड्सवर्थ का ज्यादातर इन्फ्लुएंस रोमांटिक पोएट्स की तरफ था और दैट्स व्हाई यही वजह थी कि इस एज को एज अ एज ऑफ रोमांटिसिज्म के तौर पर जाना जाता है और इनका रोमांटिक लव भी नेचर की तरफ था। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोएट्री शुड बी क्लोज टू। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएट्री किसके ज्यादा क्लोज होनी चाहिए? द राइट ऑप्शन इज लाइफ। वर्ड्सवर्थ का बिलीव था कि पोएट्री को इंसान की प्योर लाइफ से ज्यादा रिलेट होना चाहिए एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल थिंग्स, बिकॉज पोइट्री इंसान की इनर फीलिंग्स की एक्सप्रेशन का नाम है, तो ये प्योरली वे में इंसान की कॉमन लाइफ से रिलेट होनी चाहिए। इसमें फ्लावरी टाइप की लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज होगी और सिंपल लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो कॉमन पीपल को ज्यादा प्लेजर देगी एज कंपेयर टू अगर उसमें रिच वोकैबुलरी को या फ्लावरी लैंग्वेज को यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ड्सवर्थ कंसेप्ट ऑफ नेचर इज। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर का क्या कंसेप्ट था? द राइट ऑप्शन इज मोरल एंड स्पिरिचुअल। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर एज अ टीचर के तौर पर काम करती है और ये इंसान को मोरल और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 50, विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिमेम्बर्ड
एज विलियम वर्ड्सवर्थ को किसके तौर पर रिमेंबर किया जाएगा या रखा जाएगा? द राइट ऑप्शन इज पोइट ऑफ नेचर। आज भी हम विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ पोइट ऑफ नेचर के तौर पर रिमेंबर करते हैं। और जब भी एज ऑफ रोमांटिसिज्म की बात की जाए तो फर्स्ट थिंग या फर्स्ट नेम जो हमारे माइंड में क्लिक करता है दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसी नेम की वजह से ये एज भी फेमस हुई और इस पोएट का मेजर इन्फ्लुएंस नेचर पर था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉप 50 most important MCQs on William Wordsworth. I hope this video helped you a lot in your exam preparation. If you want part 2nd and more MCQs on other poets, then like this video, subscribe to the channel and comment for part 2. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care.